नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आपका स्वागत है। तो आज हम हल्ला बोलेंगे किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच किसी तरह की कोई सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। किसानों ने अब 15 अगस्त के दौरान ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया है, जिसकी तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि क्या ट्रैक्टर मार्च के बाद इन कृषि कानूनों का हल निकल पाएगा? क्या सरकार इन कृषि कानूनों का समाधान निकाल पाएगी? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार पिछले 8 महीने से किसान धरने पर बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो ट्रैक्टर मार्च हो, किसान संसद हो, ट्रेन रोको हो। और अब 15 अगस्त को किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। प्रदेश के तमाम जिलों में आज तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो एक बार इससे पहले 26 मार्च को किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला था और उसमें जो तस्वीरें सामने आई थी वो बहुत ही भयावह थी। जिस तरीके से लाल किले की प्राचीर से धार्मिक झंडा फहराया गया था। और अब सवाल यही उठता है कि क्या 15 अगस्त को भी किसान कुछ ऐसा तो नहीं करने वाले हैं, और अगर कुछ ऐसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार किसान सरकार को समझाते आए हैं, बोलते आए हैं कि किस कृषि कानून को रद्द कर दीजिए, लेकिन सरकार के कान पर भी जूं तक नहीं रेंग रही है। तो आज हम हल्ला बोलेंगे कि क्या कब इन कृषि कानूनों का हल निकलेगा, कब सरकार किसानों की बात सुनेगी। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, हमें कॉल करिए और अपनी राय दीजिए कि क्या ट्रैक्टर मार्च से इन कृषि कानूनों का हल निकल पाएगा, इस किसान आंदोलन का हल निकल पाएगा, क्योंकि किसान भी पूरी तैयारी के साथ अब मैदान में उतर चुके हैं। किसानों ने साफ कर दिया है कि हम भी कल ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और उसको लेकर पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। पुरुषों के साथ महिलाएं भी इस किसान ट्रैक्टर रैली में शामिल होंगी और वहीं पर युवा भी अब इस ट्रैक्टर मार्च में शामिल होंगे। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अगर कोई भी घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? यह बड़ा सवाल है। क्या सरकार को किसानों की बात नहीं सुननी चाहिए? और ट्रैक्टर परेड को लेकर अब प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। वहीं एक तरफ देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और दूसरी तरफ देश का अन्नदाता ट्रैक्टर मार्च निकालेगा अपनी मांगों को लेकर। तो क्या ट्रैक्टर मार्च से इस किसान आंदोलन का हल निकल पाएगा? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि एक तरफ इन कृषि कानूनों के विरोध में किसान धरने पर बैठे हैं, वहीं पर अब दूसरी तरफ विपक्ष भी किसानों के साथ आया है सामने। लगातार संसद भवन में, लोकसभा में, राज्यसभा में लगातार विपक्ष ने कृषि कानून का मुद्दा उठाया था। तो अब किसानों की राह पर विपक्ष की क्या चाह है? और जब किसानों ने जंतर मंतर पर किसान संसद शुरू की थी तो पूरे देशवासियों को यही लग रहा था कि हो सकता है किसान संसद से इन कृषि कानूनों का हल निकल जाए, लेकिन वो किसान संसद भी खत्म हो गई और अब किसान नया रास्ता अपना रहे हैं, नया रास्ता अख्तियार कर रहे हैं ट्रैक्टर मार्च का, कि हो सकता है कि सरकार हमारी बात सुन ले। तो एक बार फिर ट्रैक्टर लेकर चलेगा किसान। कल 15 अगस्त पर प्रदेश भर में ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी और ट्रैक्टर रैली की तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं लगातार नए कृषि कानून का विरोध जारी है। करीब 9 महीने होने को आए हैं और अब भी किसान धरने पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। 550 से ज्यादा किसान इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सरकार देश के अन्नदाता की बात नहीं सुन रही है। तो क्या इस ट्रैक्टर मार्च से इस किसान आंदोलन का हल निकल पाएगा? यह बड़ा सवाल है। क्या 15 अगस्त को ट्रैक्टर परेड निकाल पाएंगे किसान?
हमारे पहले कॉलर ऋषभ जुड़ चुके हैं। जी ऋषभ, दीजिए अपनी राय। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक तरफ किसान, एक तरफ जवान, एक तरफ सरकार, तीन चीजें हो गई हैं। किसान अपनी यात्रा निकाल रहे हैं और देश के पे खड़े रहेंगे और गवर्नमेंट अपनी बातें रखेंगी। उस मोमेंट में अगर देखा जाए तो ये यात्रा सफल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी ऐसा तो नहीं कहा जाता, लेकिन किसान यूनियन के जो नेता है चटनी गुलराम सिंह चटनी जो है, उन्होंने भी ये बात कही है, कल आह्वान किया है किसानों का कि और 9 बजे से ये यात्रा निकाली जाए जो कि सिंघू बॉर्डर तक जाएगी। ऐसे में कुछ क्या होगा ये देखा जाएगा। बात ये है कि क्या परिणाम निकल रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी राय रखी। तो हम बात करें हरियाणा के 3 जिले दिल्ली के साथ सटे हुए और प्रदेश में यह ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। वहीं पर किसान दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर पहुंचेंगे, यहां से गुरुग्राम से भी किसान बॉर्डर पर पहुंचेंगे, वहां फरीदाबाद से भी किसान बॉर्डर पर पहुंचेंगे। दिल्ली में एंट्री नहीं है किसानों की इस बार, जो 26 जनवरी को थी। तो ऐसे में यह किसानों का ट्रैक्टर मार्च का आंदोलन कामयाब हो पाएगा, यह परेड कामयाब हो पाएगी, क्योंकि लगातार 8 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया किसानों को अपनी मांग मनवाने के लिए सरकार से लगातार ये आग्रह कर रहे हैं कि हमारी मांगों को सुन लो, इन कृषि कानून को वापस ले लो। लेकिन सरकार भी कह रही है कि हम बात के लिए तैयार हैं, बशर्ते जो शर्तें हमने रखी हुई, हम कृषि कानून को वापस नहीं लेंगे, इसमें संशोधन जरूर करेंगे। तो लगातार 11 दौर की वार्ता विफल रही है और 22 जनवरी के बीच किसानों और सरकार में कोई बातचीत भी नहीं हुई है। हमारे अगले कॉलर राजेंद्र जुड़ चुके हैं। जी राजेंद्र, दीजिए अपनी राय। ऐसा है भाई साहब, ये जो है ना अहम के अंदर है सरकार, बहुत अहम के अंदर जी, अहम से जो उठते हैं आसमानों में, जमीन पे आते वक्त नहीं लगता। हर तरह का वक्त आता है जिंदगी में, वक्त को बदलते हुए वक्त नहीं लगता जी। ये अभी सरकार के उल्टे उल्टे वो चल पड़े दिन, और जो है इन्होंने बहुत मतलब गंदा बर्ताव कर रखा किसानों के साथ। ये बहुत ही बुरी बात है, जो सबका सारी दुनिया का पेट भरता है उसके साथ ये व्यवहार हो रहा है, तो आम जन का क्या हाल होगा। हर चीज को इतना खराब कर रखा है। रेल है उनमें डबल किराए कर दिए, बेचारे लोग जो जनरल सीट थी वो खत्म कर दी रेलों में। चले अब हम टिकट लेके पैसे नहीं बैठ सकते, पहले बुक करानी पड़ेगी सारी टिकट। तो क्या कर रही है ये सरकार, पता नहीं कहाँ से क्या हो रहा है। भगवान ही रखवाला है देश का तो जी। और टाइम आएगा जिनका, देखते रहो जल्दी टाइम आ जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। तो लोगों का कहना है कि ये सरकार अहम में है, घमंड में है, ये सरकार देश के अन्नदाताओं की बात नहीं सुन रही है। और राकेश टिकैत ने भी साफ कर दिया कि इस सरकार का इलाज हम करेंगे, 2022 में करेंगे, 2024 में करेंगे। तो लगातार पिछले 8 महीने से किसान धरने पर बैठे हुए हैं और अब सरकार के विरुद्ध कल ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान प्रदेश में, ताकि सरकार सुने कि ये कृषि कानून गलत है, उनको वापस ले। तो ट्रैक्टर पर जब किसान होगा तो क्या इन कृषि कानूनों का समाधान निकल पाएगा, ये बड़ा सवाल है। और 15 अगस्त को ट्रैक्टर परेड निकाल पाएंगे किसान, क्योंकि अभी परमिशन नहीं मिली है। और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी की गई है, पुलिस अलर्ट पे है, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें 26 जनवरी को सामने आई थी उसके मद्देनजर पुलिस अलर्ट पर है। और बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्रैक्टर मार्च से हल निकल पाएगा, क्योंकि किसानों ने 22 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक किसान संसद भी की। 200 की संख्या में किसान उसमें शामिल हुए, 2 बार किसान महिलाओं ने उसमें भागीदारी दी और अपनी कमान संभाली। तो क्या अब इन कृषि कानूनों का हल निकल पाएगा? हमारे अगले कॉलर राम मेहर जुड़ चुके हैं। जी बोलिए, दीजिए अपनी राय। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्ते नमस्ते। ऐसा है जी, ये तो क्या नाम है, किसान तो अपना धरना परेड ये क्या नाम है चलती रहेंगी, इतना नहीं सरकार मानेगी तो किसान खाली थोड़ा बैठेगा। किसान तो 12 दिन खाली रहता है, नहीं बारिश हो उस दिन भी खेत में काम करता है, गर्मी होती है उस दिन भी में काम करता है। ये तो चलता ही रहेगा, इतना सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेगी कभी। परेड ये तो तिरंगा परेड निकाल रहे 26 जनवरी पे, तो सरकार न निकाल ली
तिरंगा यात्रा तो जमींदारों की भी 15 अगस्त में निर्णय ले लिया कि वे तिरंगा यात्रा निकालेंगे अपने अपने उपमंडल स्तर पर, तो किसान निकाल रहे हैं अपना। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक तरफ किसान अड़े हैं और एक तरफ सरकार अड़ी है। ऐसे में कैसे समाधान निकलेगा इन कृषि कानूनों का? ऐसे में कैसे ये किसान आंदोलन खत्म होगा, ये बड़ा सवाल है। लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर और ढांसा बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। हमारे अगले कॉलर बलदेव जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा जी, खट्टर सरकार जुल्म कर ले चाहे तू किसानों पर कितना। ये किसान पंजाब, ये हरियाणा पंजाब के किसान हैं, झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं स्वर्ग के द्वार तक। इन्हीं किसानों के बच्चों ने दिलवाई थी अंग्रेजों से आजादी, इन्हीं किसानों के बच्चों ने ही रोकी थी चीन पाकिस्तान हमलों की धार को। फिर खट्टर सरकार, इनके सामने कितना वजूद है तेरा, सोच ले नहीं तो मिट जाएगा वजूद तेरा। किसानों ने देखे हैं, झेले हैं जनरल डायर के जुल्मों सितम, फिर उनके सामने मनीष ग्रोवर जैसे तेरे प्यादों का वजूद है क्या। किसानों के ऊपर FIR टाडा चाहे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर ले। अब किसानों के साथ उठ खड़ी हुई है उनकी जीवन संगनी, संभल सके तो संभल ले और मान ले किसानों के साथ हो रही जातियों की माफी, नहीं तो मिट जाएगा आने वाले वर्षों में वजूद तेरा। फिर न कहना चेताया नहीं किसानों के बेटों ने, सोच ले नहीं तो मिट जाएगा वजूद तेरा। ये आज के किसानों की आवाज है। खट्टर सरकार को जो ये जानबूझ के इन्होंने बीजेपी के वो तिरंगा यात्रा दिखा रहे हैं, ये आज से पहले इन्होंने नहीं निकाली जी। सबसे करप्ट सरकारों में ये सरकार है। आप ये देखो कि इनके टाइम में कितने वो रोजगार की निकली है और सारों में वो पेपर आउट हुए हैं, फिर ये कैसे करते हैं? तो बहुत बहुत शुक्रिया बलदेव आपका। आपने किसानों के प्रति इतनी अच्छी कविता लिखी है कि किस तरीके से किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं लेकिन सरकार नहीं सुन रही है उनकी बात। और ये सरकार 2022 में हम बात करें, 2024 में बात करें, हरियाणा के पंचायत इलेक्शन में बात करें तो किसानों ने कहा है साफ कि सरकार को हम जवाब जरूर देंगे, इस सरकार का इलाज हम जरूर करेंगे। तो एक तरफ किसान अड़े हैं, एक तरफ सरकार अड़ी है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या इन कृषि कानूनों का हल निकल पाएगा? हमारे अगले कॉलर जयदीप जुड़ चुके हैं। जी जयदीप दीजिए अपनी राय। मैडम मैं ये कहना आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि समय के अनुसार ये कानून बिल्कुल सही है और सरकार को इन्हें अच्छे तरीके से लागू कर देना चाहिए और इनमें जो कमियां हैं उनको ठीक करवाना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कई लोगों की राय है कि ये कानून अच्छे हैं, लेकिन क्या देश का अन्नदाता पिछले 8 महीनों से सड़कों पर बैठा हुआ है तो उसको इतनी समझ नहीं है कि ये कृषि कानून उनके हित में बने हुए हैं? तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि 15 अगस्त की ट्रैक्टर परेड से किसान कृषि कानूनों का हल निकाल पाएंगे? क्या अब ट्रैक्टर मार्च से निकलेगा इन कृषि कानूनों का हल? और किसान क्या अब शक्ति प्रदर्शन दोबारा से दिखाना चाहते हैं सरकार को? क्योंकि सरकार ने कहा था यह आंदोलन महज कुछ राजनीतिक नेताओं का है। तो ऐसे में अब क्या सरकार को दोबारा से ये चेताना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि अब देश का अन्नदाता, अभी भी देश के किसान इकट्ठे हैं, ये कुछ मुट्ठी भर लोगों का आंदोलन नहीं है। अब इन किसानों के साथ किसान महिलाएं भी शामिल है जो चूल्हा चौका छोड़कर कल इस ट्रैक्टर परेड में शामिल होगी। अब देश का युवा भी इस किसान आंदोलन में शामिल होगा और डाक कांवड़ के जरिए उन्होंने जिस तरीके से हम बात करें तो अपना जो सहयोग दिया था किसानों को, तो ऐसे में अब युवा और महिलाएं भी इस किसान आंदोलन में सरकार के खिलाफ आ गई हैं, शामिल हुए किसान आंदोलन में और सरकार के खिलाफ कि इन कृषि कानूनों को रद्द करो जल्दी से। तो एक तरफ किसान अड़े और एक तरफ
सरकार अड़ी है। ऐसे में कैसे समाधान निकल पाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्या ट्रैक्टर परेड से अब ट्रैक पर बात आएगी? क्योंकि किसानों ने किसान संसद लगाई, उससे पहले ट्रैक्टर मार्च किया, ट्रेन रोको, तब भी सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी, तब भी देश के अन्नदाताओं को सरकार ने नहीं बुलाया। लगातार पूरा मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ा कृषि कानूनों को लेकर, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। तो ऐसे में जब किसान कल अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे तो सरकार पर कोई असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। और 15 अगस्त को जहां देश एक तरफ आजादी के 75वीं सालगिरह मना रहा होगा, वहां दूसरी तरफ देश का अन्नदाता ट्रैक्टर मार्च निकालेगा, परेड करेगा। और बात करूं मैं तो देश में आज 59% किसान है जो खेती करते हैं, खेती बाड़ी से अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन आज वो सड़कों पर बैठा हुआ है। एक तरफ से प्रदेश में बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है और एक तरफ से कल प्रदेश में ही ट्रैक्टर पर किसान तिरंगा यात्रा निकालेंगे। तो ऐसे में जब ट्रैक्टर परेड की मार्च ये निकाला जाएगा तो इस मार्च से क्या कृषि कानूनों का हल निकल पाएगा, ये बड़ा सवाल है। तो किसानों ने अपनी ट्रैक्टर परेड को लेकर रिहर्सल पूरी कर ली और पूरी तैयारियां की हुई हैं। और किसानों ने साफ कहा है जब रिहर्सल की थी कि ये तो सिर्फ झांकी है, 15 अगस्त तो अभी बाकी है। तो अब देखने वाली बात कल होगी कि किसान किस तरीके से ये ट्रैक्टर परेड निकालते हैं, क्योंकि लगातार किसानों और सरकार के बीच कृषि कानून को लेकर कोई भी सहमति बनती हुई नहीं दिख रही है। तो ऐसे में अब 15 अगस्त को जो किसानों ने ऐलान किया था ट्रैक्टर परेड का, और जिसकी तैयारियां प्रदेश भर में जोरों शोरों पर चल रही हैं, लेकिन सवाल यहां पर फिर वही बना हुआ है कि क्या इस ट्रैक्टर परेड से किसानों के कृषि कानून का हल निकल पाएगा? क्योंकि एक तरफ सरकार अड़ी है, दूसरी तरफ किसान अड़े हैं। ऐसे में देखने वाली बात यही है कि किसान इन कृषि कानूनों का हल निकाल पाते हैं। 550 से ज्यादा किसान इस आंदोलन में शहीद हुए हैं। यहां पर सर्दी में किसान बैठे रहे, बारिश में किसान बैठे रहे, गर्मी में किसान बैठे रहे, लेकिन अपना हौसला कम नहीं किया। उनका भी साफ साफ कहना है कि हमारी घर वापसी तभी होगी जब ये कृषि कानून वापस लेगी सरकार, नहीं तो हम अपना बोरिया बिस्तरा यहां पर लेकर आ गए हैं। हमने देखा पिछले दिनों जो तस्वीरें सामने आई थी कि किसानों के शामियाने तक उड़ गए थे सिंगू बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर, लेकिन किसानों का हौसला कम नहीं हुआ और वो आज भी मैदान में डटे हुए हैं। जहां पर एक तरफ किसान लगातार 8 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं किसान कृषि कानूनों को लेकर, वही दूसरी तरफ जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि इस आंदोलन की वजह से हमारा नुकसान हो रहा है, हमारे काम धंधे ठप हो गए हैं और हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आने जाने में हमें दिक्कतें हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं कि हमने ऑफिस जाना है तो हमें ज्यादा टाइम लगता है। तो ऐसे में क्या सरकार को एक बार भी नहीं सोचना चाहिए कि इन कृषि कानूनों का हल निकाला जाए, इन कृषि कानूनों पर कोई समाधान किया जाए? क्योंकि जो किसान है उन्होंने बिल्कुल साफ कह दिया है कि जब तक इन कृषि कानूनों का समाधान नहीं निकलेगा, समाधान नहीं, इन्हें वापस लिया जाए। समाधान किसान नहीं चाहते हैं। किसानों ने अपनी किसान संसद में भी ये कृषि कानून के बिल पारित किए थे और उसके बाद इन्हें खारिज भी किया था। तो यह सरकार को दिखाने के लिए किसानों ने बिल पारित किया और उसके बाद उसको खारिज भी किया कि यह हमारे हित के लिए, किसानों के हित के लिए नहीं बने हैं। और इसी आंदोलन के दौरान मैं बात करूं तो किसानों को कहा गया कि राजनीति कर रहे हैं, ये खालिस्तानी है या आतंकी हैं। तो ऐसे में क्या देश का अन्नदाता जो यहां पर बैठा हुआ है वो राजनीति कर रहा है पिछले 8 महीने से? बड़ा सवाल है ये, क्योंकि एक तरफ से लगातार इन कृषि कानूनों के विरोध में सरकार अड़ी हुई है और दूसरी तरफ किसान अड़े हैं। तो ऐसे में क्या जो कल ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, उस ट्रैक्टर परेड के बाद ट्रैक पर बात आएगी? क्या सरकार इन कृषि कानूनों को वापस लेगी? क्योंकि किसानों ने साफ साफ कह दिया है कि हम पूरे प्रदेश में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और उसको लेकर रिहर्सल भी पूरी कर दी गई है। और इसमें सिर्फ खाली ट्रैक्टर ही नहीं शामिल होंगे, इसमें
बैलगाड़ी भी शामिल होगी, बुग्गी भी शामिल होगी, जेसीबी शामिल होंगे और गाड़ियां भी किसानों की शामिल होंगी। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्रैक्टर परेड जब किसान निकालेंगे तो उसके बाद कोई बात बनेगी किसान और सरकार के बीच, क्योंकि 8 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और किसान लगातार धरने पर बैठे हुए अपने मांगों को लेकर। लगातार संयुक्त मोर्चा की मीटिंग्स हो रही हैं और जो किसानों ने संसद निकाली थी, किसान संसद चलाई थी जंतर मंतर पर, किसानों का साफ कहना था कि हो सकता है हम सिंघू बॉर्डर पर बैठे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं, सरकार को हमारी बात नहीं सुनाई दे रही हो, तो अब महज हम 200 मीटर की दूरी पर बैठे हैं, अब शायद सरकार हमारी बात सुन ले। लेकिन जो सत्ता पक्ष है उसके एक नेता ने जाकर भी वहां पर किसानों की बात, किसानों की मांग नहीं सुनी। विपक्ष जरूर इस किसान आंदोलन में शामिल हुआ, लेकिन किसानों ने भी साफ कह दिया था कि हम किसी भी विपक्ष के नेता को या किसी भी राजनीतिक पार्टी को हम अपना मंच नहीं देंगे। तो विपक्ष ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था कृषि कानूनों को लेकर, 14 संगठन उसमें शामिल हुए थे। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है, क्या अब ट्रैक्टर परेड से इन कृषि कानूनों का हल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या सरकार अब इन कृषि कानूनों को रद्द करेगी? क्योंकि एक तरफ किसान अड़ा है, एक तरफ सरकार अड़ी है। ऐसे में कैसे समाधान निकलेगा, यह बड़ा सवाल है। अब कल 15 अगस्त को किसान ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, लेकिन अभी तक परमिशन नहीं दी गई है। तो ऐसे में क्या सरकार, जो किसानों ने ट्रैक्टर परेड की तैयारी की थी, एक झांकी निकाली थी और सरकार को चेताया था कि 15 अगस्त को हम भी ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, तिरंगा यात्रा निकालेंगे, प्रदेश के तमाम जिलों में निकाली गई और अब यह हमारी सिर्फ रिहर्सल है, जो असली पिक्चर है वो तो अभी बाकी है, वो हम 15 अगस्त को दिखाएंगे। और बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल होंगी। बड़ी बात है, महिलाएं अपना चूल्हा चौका छोड़कर अब ट्रैक्टर संभालेंगी, अब बैलगाड़ी संभालेंगी। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या अब इन कृषि कानूनों का हल निकल पाएगा? क्या सरकार इन कृषि कानूनों का हल निकालेगी? तो लगातार 8 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है इन कृषि कानूनों के विरोध में किसानों को बैठे हुए, लेकिन अब भी बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। 9 महीने होने को आए हैं और किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। इतिहास का सबसे लंबा आंदोलन है ये। देश का अन्नदाता आज सड़कों पर है। क्या सरकार को एक बार भी नहीं सोचना चाहिए कि देश के अन्नदाता की बात सुनी जाए? और अब जब ट्रैक्टर परेड निकालेंगे किसान, तो उससे इन कृषि कानूनों का हल निकल पाएगा? क्या 15 अगस्त को जो परेड निकालेंगे उससे इन कृषि कानूनों का समाधान निकल पाएगा? यह बड़ा सवाल है। और किसान भी क्या एक तरफ से अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाना चाहते हैं? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि किसानों ने साफ कर दिया, जब सरकार ने कहा था कि सिर्फ महज कुछ मुट्ठी भर लोग यहां पे राजनीति कर रहे हैं, तो किसानों ने साफ कर दिया कि हम अपना ताकत 15 अगस्त को दिखाएंगे कि ये सिर्फ मुट्ठी भर लोग नहीं है। तो एक तरफ किसान अड़े हैं, एक तरफ सरकार अड़ी है। ऐसे में समाधान कैसे निकल पाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्या ट्रैक्टर परेड से ट्रैक पर बात आएगी? क्या इस ट्रैक्टर परेड के बाद कोई समाधान निकल पाएगा? क्योंकि एक बार फिर किसान ट्रैक्टर लेकर अब चल पड़े हैं। ट्रैक्टर रैली की तैयारी अब जारी है और आंदोलन पूरे तरीके से अब फिर से अपना तैयारी पर है। जो कल 15 अगस्त की हम बात करें, ट्रैक्टर परेड के लिए किसानों ने बात कही है, नए कृषि कानून को जो विरोध कर रहे हैं लगातार 8 महीने से ज्यादा के वक्त हो गया है उन कृषि कानूनों का विरोध करते हुए, तो क्या ट्रैक्टर परेड से अब ट्रैक पर बात आएगी? ये बड़ा सवाल है।
हल्ला बोल में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।